इंतज़ार करना मुझे दुनिया का सबसे मुश्किल काम लगता है, लेकिन सबसे ज़्यादा इंतज़ार मुझे पाकिस्तान जाने का होता है। आज वो दिन आ ही गया जिस दिन मैं पाकिस्तान जा रही हूँ। वैसे तो मैं हर साल पाकिस्तान जाती हूँ, लेकिन ऐसा लगता है कि जैसे बहुत ही टाइम के बाद पाकिस्तान जा रही हूँ। तो यहाँ पे मैं खुद को तैयार कर रही थी, पहले खुद तैयार होंगी, फिर बच्चों को तैयार करूँगी और फिर सारा सामान एक दफ़ा लास्ट लुक जो है ना वो घर को डालूँगी। यहाँ पे मेरी कोशिश होती है कि मैं कंफर्टेबल क्लॉथ पहनूँ, क्योंकि फ़्लाइट जो है वो 18 से 20 घंटे की होती है। तो यहाँ पे स्वेट शर्ट, स्वेट पैंट और स्नीकर्स को ही प्रेफ़र करती हूँ लॉन्ग ट्रैवल के लिए। यहाँ पे खुद ट्रैवल होने के बाद बच्चों को तैयार किया और उसके बाद मैं आ गई अपने बैग काउंट करने, और सब बैग्स पे मैंने टैग लगा दिए हुए थे ताकि मुझे आज इजीली हम टाइम एयरपोर्ट से पहले ही तैयार हो गए थे और आज हम लोगों ने उबर बुक की थी जो कि पूरे टाइम पे आ गई थी। उबर जो है वो बहुत ही कन्वीनियंट और बेस्ट ऑप्शन होती है आपको ट्रैवल करने के लिए। सारा सामान उसने गाड़ी में रख दिया था। बच्चे जो थे वो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थे और बच्चों से भी ज़्यादा एक्साइटेड मैं थी। हर साल पाकिस्तान जाने के बावजूद मैं ऐसा ही मुझे फील हो रहा था कि पता नहीं कितने टाइम के बाद मैं पाकिस्तान ट्रैवल कर रही हूँ। घर से हम निकल के थे। उबर का सफ़र जो था वो बहुत ही रिलैक्सिंग और गुड था और ये बेस्ट डिसीजन था। एयरपोर्ट आने के बाद सारे बैग उसने ड्रॉप कर दिए थे। मैं हस्बैंड के साथ हम अंदर आ गए थे और हस्बैंड सोच रहे थे कि वो अपग्रेड करा लें। अपग्रेड कराने के लिए इन्फॉर्मेशन लेने आए तो पता चला कि सारा प्लेन जो है वो बुक है। सब लोगों को पाकिस्तान जाने का इंतज़ार है। फ़्लाइट क्योंकि बहुत ही लंबी थी, 14 घंटे की फ़्लाइट। चेकिंग और सिक्योरिटी प्रोसीजर से फ्री होने के बाद हम आ गए थे एग्जेक्टिव लॉन्च में, क्योंकि प्लेन पर चढ़ने से पहले हम लोगों ने डिनर करना था और हमारे पास एक आखिरी ऑप्शन एग्जेक्टिव लॉन्च था। एग्जेक्टिव लॉन्च जो था वो अच्छा था, उनका खाना भी बस सही था, क्योंकि हमारे पास कोई अदर ऑप्शन नहीं थी और हमें थोड़ा रेस्ट भी करना था, तो इसलिए हम एग्जेक्टिव लॉन्च को ही डिसाइड किया था। और यहाँ पर टाइम स्पेंड करने के बाद हम लोग आ गए थे अपने टर्मिनल पर और वहाँ जाने से पहले ही मैंने बच्चों की मिल्क पाउडर रेडी कर ली थी, क्योंकि ये बहुत ही ज़रूरी था। बच्चे जो थे वो इतने ज़्यादा एक्साइटेड थे कि उन्होंने दिन में अपना जो था वो नैप मिस कर दिया था और अब वो जो था वो 14 घंटे की फ़्लाइट में सोने ही वाले थे। बच्चे जो थे ना वो ट्रैवल में बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करते, इसीलिए हम लोग जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैवल करते हैं। मैं भी पाकिस्तान के बारे में ही सोच रही थी कि मैंने क्या करना है। 3 घंटे का हमारा ले ओवर था और ले ओवर में हमने सबसे पहले जो था वो उतर के अच्छा सा जो था वो लंच किया और उसके बाद हमारी 3 घंटे की फ़्लाइट थी दोहा टू लाहौर। और जैसे ही पायलट ने कहा वेलकम टू इलामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट, मेरा दिल जो था वो ज़ोर ज़ोर से धक धक करने लग गया। आप दुनिया के किसी भी मुल्क में रह लें, लेकिन पाकिस्तान का जो प्यार आपके दिल में होता है वो कोई भी निकाल नहीं सकता। आप पूरी दुनिया भी घूम लें, लेकिन पाकिस्तान एयरपोर्ट के ऊपर आने के बाद जो खुशी होती है ना वो आप अल्फाज में एक्सप्लेन नहीं कर सकते। और यहाँ पे बैगेज क्लेम में हमें काफ़ी टाइम लग गया, 2 घंटे हमें यहीं पे लगे, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा रश था। और मैं आते साथ ही सबसे पहले जो चेहरा मैंने देखा वो मेरी अम्मी का था। उनको मिलके मैं इतनी खुश होगी, इतनी एक्साइटेड होगी। मेरी अम्मी ने तो वहीं पे रोना शुरू कर दिया। और मिलने के बाद सबको हम घर आ गए। अब मुझे मेरे अब्बू से मिलने का इंतज़ार था और उनके चेहरे की जो खुशी है ना, बात तो मैं रोज़ ही करती हूँ उनसे फ़ोन पे, लेकिन जो उनका चेहरा देखना और उनकी खुशी, उसको तो मैं अल्फाज में एक्सप्लेन ही नहीं कर सकती। पाकिस्तान लैंड होने के बाद और अपने घर आने के बाद मैं 2 ही काम करती हूँ। सबसे पहले तो अपनी अम्मी का शावर लेने के बाद एक अच्छा सा जोड़ा निकाल के पहनती हूँ और जो सुकून उनके कपड़ों में मिलता है वो कहीं पे भी नहीं। और दूसरा, लाहौरी नान चने मेरा पहला नाश्ता होता है और मुझे लगता है कि पूरा महीना मैंने यही नाश्ता करना है। मिलते हैं एक नए व्लॉग।